नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। हमारा मकसद है आपको खबरों में रखना आगे। हमारे इस खास सेगमेंट में मिलेगी आपको वो खबरें जो बनेंगी कल के अखबार की सुर्खियां। तो करते हैं आपको खबरदार और आज ही दिखाते हैं आपको कल का अखबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा भी की। तो इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। रविवार को उन्होंने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। तो पीएम मोदी ने कहा कि ये एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा भी की और इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 110वां एपिसोड था, जिसमें उन्होंने कहा कि पर्यटन हो, सामाजिक मुद्दे हो या सार्वजनिक भागीदारी का क्षेत्र, सभी में भारत के युवा विषय वस्तु निर्माण की दिशा में काफी अच्छा कर रहे हैं। साथ ही पीएम ने पहली बार मतदान करने वालों से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करने की अपील की। तो इसके साथ ही पीएम ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मन की बात कार्यक्रम अगले 3 माह तक प्रसारित नहीं होगा और पीएम ने बताया कि 111वां एपिसोड नई सरकार बनने के साथ ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद वे खजुराहो पहुंचे, जहां वे बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे। शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने आए थे। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे, लेकिन अमित शाह के दौरे के पहले शनिवार की रात को आरएसएस के कार्यालय परिसर में पिन ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। ये ग्रेनेड भिंड के बजरिया स्थित आरएसएस कार्यालय के परिसर में मिला। आधी रात के वक्त मुरैना से पहुंची बीडीएस की टीम ने इस पिन बम को अपनी सुरक्षा में लिया और मुरैना लेकर चली गई, लेकिन आरएसएस कार्यालय परिसर में बम मिलने से हड़कंप मच गया। लोकसभा चुनावों की घोषणा अगले महीने के पहले पखवाड़े में कभी भी हो सकती है और इसी को लेकर तमाम सियासी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो इसी को लेकर आज दिल्ली से बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से समाचार प्लस को ये जानकारी मिली कि 29 फरवरी से पहले बीजेपी सीईसी की बैठक करने जा रही है और इस दौरान 140 लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी पहली लिस्ट में 100 नामों का ऐलान करते हुए बाजी मारना चाहती है। साथ ही इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गजों का नाम शामिल हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईआरसीपी को लेकर आयोजित आभार यात्रा के तहत धौलपुर, करौली और गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम भजनलाल का स्वागत किया। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद ईआरसीपी के बहुप्रतीक्षित मुद्दे को भजनलाल सरकार ने एमपी सरकार के सहयोग से पूरा किया है और इसी को लेकर लाभान्वित इलाके के लोग सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री सुरेश रावत, पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। राजस्थान का धौलपुर जिला सियासत के केंद्र में रहा। धौलपुर के बाड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी आभार सभा को संबोधित किया, जिसमें सीएम सहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया। न्याय यात्रा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, सचिन रंधावा सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। धौलपुर की सियासी गर्मी में ये बड़ी बात है। भरतपुर और धौलपुर के बाद अब उदयपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। घंटागढ़ थाना इलाके में नाबालिग बच्चों ने अपनी ही मां के खिलाफ परिवाद पेश किया है। बच्चों ने एसपी को परिवाद देकर कहा कि उनकी मां ने ईसाई धर्म अपना लिया है और अब उन पर भी ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाल रही है।
बच्चों ने बताया कि उनके पिता ने भी थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी ने बच्चों की शिकायत सुनकर घंटाघर थाना अधिकारी को रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। मेरी माता जी जो है 1 साल से धर्म परिवर्तन कर रखा है और हमें भी कह रही है कि तुम भी धर्म परिवर्तन ये चेंज कर लो और तुम्हारे माता जी को मत पूजो और तुम भी ईसाई धर्म में आ जाओ, पैसे मिलेंगे, फायदा होएगा। और फिर हमने तो मना कर दिया दोनों ने कि हम तो ये धर्म नहीं अपनाएंगे और हम तो हमारे हिंदू धर्म में ही रहेंगे। तो मम्मी ने बोला कि ना तुम ये धर्म नहीं अपनाओगे तो मारूंगी। उसके बाद में हमारे को ये बात भी बोली कि तुम्हारे जो करना हो जो करो, मैं इस धर्म पे चल चुकी हूँ, मेरा धर्म अब ईसाई धर्म ही है और मैं इसी धर्म पे रहूँगी। ये बात हम लोगों को बोली। उसके बाद में जब ये घर छोड़ने की बात करी तो मैंने समाज के 4 सदस्यों को बुलाया था यहाँ पे, उनके सामने ये बात हुई थी कि भाई मैं ये घर बार संसार सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन ये ईसाई धर्म वाला ईसा मसीह का धर्म अब मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद में ये यहाँ से चली गई, 1 महीने बाद वापस आई। कोटपुतली से बड़ी खबर मिली, जहां नगर पालिका क्षेत्र पावटा प्रागपुरा में रेप पीड़ित एक युवती को गोली मारने का मामला सामने आया कि स्कूटी पर सवार पीड़ित भाई बहन थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर थे, जहां बदमाशों ने इन्हें रोका और घेर कर न सिर्फ गोली मारी बल्कि धारदार हथियारों से लहूलुहान कर दिया। हमले में भाई बहन ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन युवती बदमाशों के पकड़ में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक हमलावर वही लोग हैं जो युवती पर दुष्कर्म के मामले में दायर मामले को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। युवती जब इनके दबाव में नहीं आई तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से इस पर हमला कर दिया। समाचार प्लस पर खबर चलने के बाद राजस्थान पुलिस के मुखिया ने मामले में सख्ती दिखाते हुए आईजी और एसपी को तुरंत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। कोटा से आज एक बड़ी खबर सामने आई, जहां खेड़ा रसूलपुर की स्कूल में छात्रा से मारपीट के मामले में कैथून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर अब्दुल सत्तार को हिरासत में ले लिया। आपको याद दिलाते चले कि बच्ची से मारपीट और हाथ तोड़ने के मामले को लेकर पीड़ित के पिता ने मामला दर्ज करवाया था। तो वहीं लगातार एक्शन मोड में चल रहे शिक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। जानकारी ये भी है कि शिक्षा विभाग ने इस मामले में अलग से जांच करने का फैसला लिया है। कौशाम्बी में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में अंदर आग लग गई, तो इसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, तो इसमें फैक्ट्री मालिक साहिद अली भी शामिल है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी फैक्ट्री में 13 लोगों के फंसने की आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, ये भरवारी में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और अभी तक की जो जानकारी है उसमें 4 कैजुअल्टी हुई हैं, कुछ लोग घायल हैं और एक आध उसमें सीरियस भी हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। यहाँ जो ये पटाखा फैक्ट्री है रिहायशी इलाके से काफ़ी बाहर है, आप देख रहे होंगे, अलग है, इसलिए किसी रिहायशी उसका नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ अंदर काम कर रहे थे उन्हीं की कैजुअल्टी हुई है। फिलहाल हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं और जैसा अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई, जहां सैटेलाइट फोन के साथ एक विदेशी नागरिक को पकड़ा गया। दरअसल एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ को युवक के पास किसी संदिग्ध उपकरण के होने की भनक लगी। गहन तलाशी के दौरान इजिप्ट के रहने वाले इस व्यक्ति से ये सैटेलाइट फोन बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट फोन लेकर ये मुंबई जा रहा था। आपका जानना जरूरी है कि सैटेलाइट फोन एक ऐसी डिवाइस है जिसे धरती के किसी भी कोने से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए किसी नेटवर्क प्रोवाइडर की जरूरत नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि फोन से की जा रही बातचीत को ट्रैक और मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता को समझते हुए सीआईएसएफ ने इजिप्ट निवासी इस विदेशी नागरिक को पकड़कर जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से मालगाड़ी बिना ड्राइवर गार्ड के चलकर पंजाब पहुंच गई। करीब 78 किलोमीटर तक मालगाड़ी ऐसे ही दौड़ती रही। होशियारपुर की ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉपर लगाकर उसे रोका गया। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये मालगाड़ी चलकर 78 किलोमीटर दूर पंजाब में जाकर रुकी और लकड़ी की स्टॉपर लगाकर इस रेलगाड़ी को रोका गया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
पीजीएम है ना, पीजीएम